नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम तीनों दोस्त, मैं, आप और अन्वित शिक्षा मिलकर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th के लिए, कैसे बनती है कविता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके टर्म 1 में आ रहा है। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम जल्दी से इसके प्रश्नों को कर लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, कविता किसी कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है, यह कथन किसका है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो राइट आंसर्स हैं वो इसमें ग्रीन कलर से दिए हुए हैं। तो राइट आंसर है आपका जॉर्ज लुइस बोर्खेस। अगला प्रश्न, कविता का जन्म किस परंपरा से हुआ है। किस परंपरा से हुआ है कविता का जन्म। तो ये आपकी परंपरा है वाचिक परंपरा। राइट, आप याद रखेंगे। ऑप्शंस हैं लिखित, रटने से, वाचिक से या इनमें से कोई नहीं। तो वाचिक परंपरा से इसका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, कविता के मूल में क्या है अथवा कविता का मूल तत्व क्या है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। आपसे ये पूछा जाए कि कविता के मूल में क्या है या कविता का मूल तत्व क्या है, तो दोनों का आंसर एक ही है। राइट आंसर है संवेदना। कविता के मूल में क्या है, संवेदना, या कविता का मूल तत्व हमारा संवेदना। अगला प्रश्न, थोड़े से स्क्रीन मुझे छोटी करनी पड़ेगी ताकि ऑप्शंस पूरे पूरे आ सकें। अगला प्रश्न, रत्नाकर डाकू को कवि वाल्मीकि किसने बना दिया। किसने बना दिया रत्नाकर डाकू को कवि वाल्मीकि। थोड़ा सा मैं इसको अप कर लूँगी, स्क्रीन में गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। ऑप्शंस हैं, उनकी पत्नी ने, डाकुओं के सरदार ने, संवेदना ने, या किसी ने नहीं। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा संवेदना ने। रत्नाकर डाकू को कवि वाल्मीकि किसने बनाया, संवेदना ने। संवेदना जो कि कविता का मूल तत्व है, या कविता के मूल में संवेदना बसती है। अगला प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये पूरी लाइन है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, किसने लिखा है, यानी कि ये किसकी पंक्तियां हैं। तो वियोगी होगा पहला कवि, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं दोस्तों। वियोगी होगा पहला कवि, यानी कि जिसने पहली कविता दुनिया में लिखी होगी, ज़रूर ही अवश्य ही उसे कोई ना कोई वियोग रहा होगा, कोई ना कोई दर्द परेशानी रही होगी। अगला प्रश्न, कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है। या इस प्रश्न को इस तरह भी दिया जा सकता है कि कविता का पहला उपकरण क्या है। दोनों क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कविता के मूल में क्या है या कविता का मूल तत्व क्या है, तो वो संवेदना है। लेकिन कविता का पहला उपकरण क्या है, तो कविता का पहला उपकरण है आपका शब्द। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण या कविता का पहला उपकरण आपसे पूछा जाए तो ये शब्द है। प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पिछले साल शायद से आया भी था, पिछले साल नहीं, सॉरी, प्री बोर्ड में आपके। प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा है, तो ये है W.H. ऑर्डन। अगले प्रश्न पे चलेंगे, किससे जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। किससे जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, तो ये है शब्दों से जुड़ना। अगला प्रश्न, अगर कहीं मैं तोता होता कविता किसने लिखी है, तो ये आपकी लिखी है रघुवीर सहाय जी ने, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगर कहीं मैं तोता होता, रघुवीर सहाय जी। अगला प्रश्न, वाजी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है क्या, कविता किसने लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह। मोचीराम कविता किसने लिखी है, तो मोचीराम जो आपकी कविता है ये है आपकी धूमिल जी की कविता। अगला प्रश्न, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायक होते हैं। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में हमारे बिंब और छंद सहायक होते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे, शब्दों के सहारे कविता का बिंब कौन निर्मित करते हैं, तो ये आपकी स्मृति चित्र। संध्या के बाद कविता के रचयिता कौन है,
संध्या के बाद कविता, ये हमारी कविता है पंत जी की, यानी सुमित्रा नंदन पंत। पंत की कविता में वृद्धा और विधवाओं की उपमा किससे दी गई है? यानी कि पंत जी ने जो कविता लिखी है उनमें वृद्धा स्त्रियों को और विधवाओं को किससे उनकी उपमा की गई है, किससे, किसके बराबर उनको समझा गया? तो ये है बगुलों से। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पंत ने कविता के लिए किसकी आवश्यकता पर बल दिया? तो उन्होंने चित्रों की भाषा पर बल दिया। कविता को पकड़ने के लिए 5 उंगलियां क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कविता को पकड़ने के लिए 5 उंगलियां क्या हैं? तो ये है आपका 5 इंद्रियां। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता कौन है? ये नागार्जुन जी की कविता है और बहुत ही बेहतरीन कविता है। अगर आप चाहें तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता, ये भी नागार्जुन जी हैं। और अगला जो आपका प्रश्न आ रहा है वो इस पाठ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता की प्रथम शर्त क्या है? कविता की प्रथम शर्त है शब्दों में मेलजोल। शब्दों में आपके मेलजोल ज़रूर होना चाहिए। वाक्य गठन की विभिन्न प्रणालियों को क्या कहते हैं? वाक्य गठन की विभिन्न प्रणालियाँ शैली कहलाती हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अलंकार लय के निर्वाह के लिए क्या आंतरिक लय के निर्वाह के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपका छंद। कवि में प्रतिभा होती है, किस तरह की प्रतिभा होती है? प्रकृति प्रदत्त, यानी कि जो लोग कवि होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें प्रकृति से, परम शक्ति से, ईश्वर से वरदान मिला होता है इस तरह की प्रतिभा का। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कविता के लिए पंत जी ने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना है? जैसा कि ये प्रश्न ऊपर भी आया था, चित्रात्मक भाषा, या अभी ये ऊपर भी दूसरी लैंग्वेज में आया था जिसका आंसर था चित्र भाषा। एक शब्द में कितने अर्थ छिपे होते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। एक शब्द में कितने अर्थ छिपे होते हैं? अनेक। राइट। एक शब्द को आप एक शब्द से आप कितने भी अर्थ निकाल सकते हैं, अनेकों अर्थ होते हैं एक शब्द के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगा है, आपको लगता है कि इस वीडियो ने इस पार्ट को, कविता कैसे बनती है, इसको क्लियर करने में आपकी मदद की है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अन्वित शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की दूसरी वीडियोस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, आपके दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए, आंसर कीज़ के लिए, सबसे पहले इंस्टेंट अपडेट्स के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ही और अभी सब्सक्राइब करें। अन्वित शिक्षा।